डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। SSDD एग्ज़ाम 2025 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वो समाप्त हो चुका है दोस्त। और हमें कुछ प्रश्न मिल चुके हैं, सारे तो नहीं मिले लेकिन कुछ प्रश्न मिल चुके हैं। लेकिन ये सारे प्रश्न रियल एक्यूरेसी के हैं दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्त चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्म श्री 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्त उत्तर प्रदेश। देखिए 2024 में अब तक 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार 110 लोगों को पद्म श्री, 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण से नामित किया गया, सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त राज्य के राज्यपाल द्वारा। देखिए इसे समझ कुछ और भी बातें जान लेते हैं जो कि आपके लिए अच्छा है। भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 198 में कहा गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जाएगा, इसे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी राज्य में विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, और भी बातें हैं जो आपके जानने योग्य हैं। विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इसकी सिफारिश के लिए विधान परिषद को प्रेषित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति के तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर अब विधेयक को विधान को वापस कर देनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए आपके साइंस से जो क्वेश्चन पूछा था ये था कि साइंस में भी का क्या दर्शाता है। जो भी वर्ड है वो क्या दर्शाता है। तो दोस्त ये वेग को दर्शाता है। वेग के समय के संबंध में निकाय के विस्थापन के परिवर्तन के दर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका स्थायी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और आपका त्वरण का जो स्थायी मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब या बातें याद रखनी होगी आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत के वर्तमान CAG कौन है। CAG यानी नियंत्रण महालेख परीक्षक कौन है। तो दोस्त हाल ही में के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक बने हैं। ठीक है, इसके पहले कौन थे। तो इसके पहले दोस्त चंद्र मुर्मू का थे। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। संजय मूर्ति 1889 में बैच हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे। ठीक है, इससे पहले वो क्या थे। तो इससे पहले 1889 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे। वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। ये भी CAG यानी नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक यानी CAG के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति से प्रश्न आया था लेकिन एग्जैक्ट मालूम नहीं कि हरित क्रांति से क्या प्रश्न था। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है जो आप लोग जानने चाहिए, जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम डेट्स पर है तो वो आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, ये जो शिफ्ट था बहुत ही हार्ड शिफ्ट था। ठीक है, बच्चों का ऐसा कहना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति से कई फायदे हुए जिनमें से कुछ ये रहे हैं। जैसे देखिए हरित क्रांति से हमें इस देश में अनाज उत्पादन आत्मनिर्भर हो गया है। हरित क्रांति का ये फायदा है कि इसमें उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। और भी इसके कई फायदे हैं, जैसे इससे अनाज का भंडार बढ़ा है, इससे किसानों की आय बढ़ी है, इससे गरीबी कम हुई और भूखमरी पर नियंत्रण लगा है। इससे गरीबी कम हुई और भूखमरी पर नियंत्रण लगा है। ठीक है, इससे शिशु मृत्यु दर कम हुई है। ठीक है, और भी इसके कई फायदे हैं, जैसे इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम हुआ है। इससे कृषि के लिए जरूरी जमीन कम हुई है। इससे खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी हुई है। ठीक है, इससे वनों का रोपण बढ़ा है। इससे मौसम के बावजूद फसलों के पैदावार निरंतर रही है। इससे वनों का रोपण भी बढ़ा है। ठीक है, ये सब फैक्ट्स याद रखने होंगे आपके
आपके लिए अच्छा है। इससे मौसम के बावजूद फसलों की पैदावार निरंतर रही है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इससे नॉर्मन बोरलॉग से शुरुआत की थी। बात करें इसके जन्मदाता कौन थे, तो एस स्वामीनाथन, इन्हें जनक कहा जाता है हरित क्रांति का। इन्होंने ही नए किस्म के बीज बनाए थे। देखिए, और हिंदी साहित्य से कुछ प्रश्न पूछे थे, जैसे कि उदार शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपका नगद आंसर हो जाएगा उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। उत्कर्ष शब्द का मतलब होता है उन्नति या विकास, जबकि अपकर्ष शब्द का मतलब होता है अवनति या हीनता। ठीक है। मुद्रा के कई प्राचीन शब्द हैं। मुद्रा के, देखिए, मुद्रा से संबंधित कुछ प्राचीन शब्द पूछा था, लेकिन क्या था ऑप्शन में आपका नहीं मालूम, लेकिन ये जान लेते हैं प्राचीन शब्द क्या क्या होते हैं। मोहर, सिक्का, अंगूठी, छाप, रुपया, ये सब मुद्रा के प्राचीन शब्द हैं, सिनोनिम शब्द हैं। ये आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन में क्या था, ये सभी करेक्ट आंसर है। प्रश्न है आपके जो एग्जाम में पूछा था सॉरी दोस्त, थोड़ा खांसी हो गया है। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही आंसर है हरियाणा के जिंद जिले से। हरियाणा के जिंद जिले से 2024 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें। हरियाणा संस्कृति की आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान है। डबल्स के लिए अब क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा था दोस्त। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी आईटीएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के मुताबिक एक मानक टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फुट होती है। वही इसका चौड़ाई एकल मैच के लिए 27 फुट होती है। ठीक है, और युगल मैचों के लिए, जो यही प्रश्न था एग्जैक्ट, युगल मैचों के लिए जो उसकी चौड़ाई होती है 36 फुट, यानी मीटर की बात की जाए 10.97 मीटर होती है। ठीक है, देखिए एकल चौड़ाई पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 27 फुट, वही मीटर में हो जाएगा 8.23 मीटर। ठीक है, वही आपके युगल में पूछेगा तो आपका 36 फुट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। कबड्डी खेल में लोना में कितने पॉइंट्स मिलते हैं, ये आपके प्रश्न थे। तो कबड्डी में यदि सारी टीम आउट हो जाती है तो उससे हमें 2 अंक मिलते हैं। ठीक है, कबड्डी खेल में पूरी विरोधी टीम आउट घोषित कर लेने में बोनस मिलता है। यदि कोई टीम विपक्षी टीम के सभी 7 खिलाड़ियों को खत्म कर देती है तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। कबड्डी खेल में कितने मेंबर्स होते हैं, 7, ये ध्यान रखने होंगे आपको। तो उन्हें आउट, देखिए, और जो आउट हो जाते हैं, 7 खिलाड़ी आउट होते हैं, उन्हीं को लोना कहते हैं, और इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से। अनुच्छेद 32 के बारे में और भी खास बातें जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए तो वो छूटे ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन को मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए, मौलिक अधिकार से काफ़ी प्रश्न पूछता है, तो मौलिक अधिकार जान लेते हैं कितने होते हैं। देखिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 होते हैं। कौन कौन से, वो देख लेते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद, 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, अनुच्छेद 32। और देखते हैं मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो में रखा गया है शामिल है। ठीक है, मूलतः अधिकार में, देखिए, मूलतः अधिकार में 7 हो जाएंगे आपके, जो संपत्ति अधिकार को इंक्लूड किया गया है। यानी मूलतः संविधान में कितने अधिकार हो जाएंगे, तो आपके 7 हो जाएंगे, और पूरे मौलिक में तो 6 हो जाएंगे। हालांकि 44 संविधान संशोधन में अधिनियम में 1978 द्वारा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था। इस संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 30A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अगला जो आपके प्रश्न पूछा था वो ये है, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था, तो खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से। आपका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। ठीक है, आपका ऑप्शन में इस्लाम धर्म था।
इस्लाम धर्म से जुड़ा था। यह आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में चला था। इस आंदोलन का मकसद तुर्की के खिलाफ के पद को फिर से बहाल करना था। अंत में खिलाफत आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखिए मोहिनी अट्टम से कुछ प्रश्न पूछे थे, लेकिन क्या क्या था वो हमें मालूम नहीं, लेकिन मोहिनी अट्टम से एक प्रश्न था। तो इससे काफ़ी ये भी प्रश्न पूछ लेता है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाए केरल। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य के एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। दोस्त यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और काफ़ी दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।